바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 मित्र दोस्त गपशप बातचीत मैंने हो गया रिवीजन? अवसर सर अवसर मौका तरकीब उपाय मूर्ख बेवकूफ राइट 빗물에 내 맘도 씻겨 너와의 기억들 बाय 모두 दिव्या 이미 지나간 일인걸 I love you. 좋았던 기억이 이제 남아있지가 나도. 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दिव्या चली गई है स्कूल और आज है बहुत स्पेशल दिन। आज है वट सावित्री का त्यौहार और हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा इक्विवेलेंट मानी जाती है करवा चौथ की। तो आज मुझे करनी है वो पूजा और उसके बाद जाना है मुझे ऑफिस, दीपक जी को ऑफिस। तो बस आज बहुत सारा काम है और मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे यहाँ पर मेरे घर में वट सावित्री की पूजा कैसे की जाती है, कैसे कैसे क्या क्या सामान बनता है, मैं कैसे पूजा करती हूँ। वैसे हमारे यहाँ सारी पूजा घर में की जाती है वट सावित्री की, पर आप चलिए देखिए और उसके बाद आप बताइए आपको मेरे यहाँ की पूजा कैसी लगी और किस किस ने ये पूजा घर में की है या बाहर की है, किस किस ने ये त्यौहार मनाया है। तो चलिए, पहले दिव्या को भेजना जरूरी था, वो स्कूल चली गई है। अब पूजा की तैयारी मैं करूंगी नहाने धोने के बाद। तो नहा धो के तैयार होते हैं पहले और उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। बाय बाय, वेलकम बैक। तो मैं हो गई हूँ तैयार अच्छे से। मैंने सारा बायना भी बना लिया है और मैं आपको दिखाती हूँ पूजा की तैयारी। तो ये देखिए, ये हो गई है सारी सामग्री तैयार पूजा की हमारी और बायने का सामान। तो अब चलते हैं, करते हैं पूजा की तैयारी। तो अभी मैं सारा सामान इकट्ठा करके रख लूँगी सबसे पहले मंदिर में। तो जो भी बायना मैंने बनाया है, बेड़ का टहनी, हमारे में घर में पूजा होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, बेड़ के पेड़ की टहनी लेकर आ जाते हैं। तो एक रात पहले दीपक जी ले आए थे। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, सारा सामान इकट्ठा कर लूँगी। जितना भी सुहाग का सामान होगा, जो भी हम चढ़ाते हैं बायने में, सारा सुहाग का सामान। और यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी सुहाग की चुन्नी लेके, जो हमने शादी पे हमें मिलती है। जो हमारी शादी की चुन्नी होती है उसका बहुत महत्व होता है हमारे हर पूजा पाठ में। तो बस उसको ओढ़ कर ही मैं अब पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक सामान आपको दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी कैसे पूजा होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले पूजा जाता है चौक। तो सबसे पहले मैं पूज लूँगी चौक। और जो चौक है वो हमारे यहाँ आटे और हल्दी के एप्पल से पूजा जाता है। तो बस यहाँ पर आटे और हल्दी का एप्पल से मैंने चौक पूज लिया है। और इसके बाद मैं करूँगी सबसे पहले गणेश जी की स्थापना। तो आप मैंने अपने गमले में से ये मिट्टी लिया और इसकी गणेश जी की एक स्थापना कर देंगे। सबसे पहले किसी भी पूजा में वैसे भी पहले गणेश जी को पूजा जाता है, तो हमारे यहाँ भी पहले गणेश जी की पूजा होती है। और बस उसी कटोरी में आप लोटे में लगा सकते हैं, आप मिट्टी से ऐसे भी लगा सकते हैं, गमले में लेके लगा सकते हैं। मैंने उसी कटोरी में जिसमें मैंने मिट्टी ली थी उसमें ही बड़ के पेड़ की टहनी को लगा दिया। और बड़की टहनी अक्सर ये तो 5, 7, 11 पत्तों की होनी चाहिए। तो मैंने भी 7 पत्तों की टहनी ली थी। इसके बाद मैं ले लूँगी 2 लोटों में जल। मैंने 1 लोटा 1 गिलास रखा है। मैं 2 बायने निकालती हूँ, जैसे कि जैसे जितने बायने निकालता है वो 1 लोटे में जल रख सकता है। मैं 2 बायने निकालती हूँ
तो मैं 2 जगह लोटे में जल भर के रखती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने जल भर दिया है और अब मैं कर लूँगी लोटे की पूजा। जो आपने जल भर के रखा है उसकी पूजा, उसमें सतिया बनाते हैं, टीका करते हैं। तो बस यही मैं कर लूँगी कि अपने दोनों लोटे की पूजा। ऐसे कभी भी खाली लोटा नहीं रखा जाता है, जल नहीं रखा जाता है, तो उसमें थोड़ा सा अक्षत डालूंगी। तो मैंने अक्षत के रूप में मैंने लिए हैं चावल, तो मैंने चावल रख दिया है। जल के ऊपर रख दूंगी मैं अब बायना, जो भी बायने का सामान हमने बनाया है। और मेरे यहाँ जो सामान बनता है मैं आपको बता दूँ, हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं, 5-5 पूड़ी, फरे, आटे का हलवा और चावल, चने की दाल। जैसे वैसे जो हमारे साइड है, जो बिहार साइड है, यूपी साइड है, वो काले चने की रखते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो चने की दाल की होती है। तो बस यही सामान जो मैंने बायना बनाया है वो मैं अपने दोनों लोटे पर जो जल भर के रखा है उसके ऊपर हम रख लेंगे। और जो भी बायना निकाला है उसके ऊपर हम रख देंगे थोड़ा सा शगन। जो भी आपकी इच्छा है, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने उस पर शगन रख दीजिए। और इसके बाद हम कर लेंगे सबसे पहले गणेश जी की पूजा। तो सबसे पहले मैं करूँगी गणेश जी का टीका और उसके बाद करूँगी मैं बड़ के पेड़ की टीका। और अब मैं चढ़ा लूँगी जो भी सामान हमने बनाया था। सबसे पहले वो गणेश भगवान को बर के पेड़ के आगे रखेंगे और सारा सामान चढ़ाएंगे, अक्षत, चने की दाल, ये सारी सामग्री जो भी हम बनाते हैं वो सब चढ़ा देंगे भगवान जी को। और इसके बाद हम लोग कलावा लेंगे। कलावे में 7 बार फेरा डाल के बर के पेड़ पे माले के रूप में पहनाऊंगी बर के पेड़ पर। और इसके बाद हमारे यहाँ गैस कहते हैं सावित्री जी ने जो बर के पेड़ के पत्तों से श्रृंगार किया था, तो इस एक पत्ते को लेकर उसमें कलावा बांध के हमारे यहाँ गले में पहना जाता है। तो वो भी मैं बनाकर पूजा में ही रखूँगी और पूजा करने के बाद इस माले को मैं पहनूंगी। और अब इसके बाद जो भी सामान आप देने के लिए लेकर आए हैं, बायने में चढ़ाने के लिए, जितना भी श्रृंगार का सामान, कपड़े लत्ते, मतलब जो भी आप देते हैं बायने में, मैं श्रृंगार का सामान देती हूँ अपनी सबसे बड़ी वाली नंद को। तो ये सारे श्रृंगार का सामान मैं पूजा में रख दूंगी और सबका टीका कर दूंगी। और इसके बाद मैं भी टीका कर लूँगी। और सबसे पहले सिंदूर जो हमने माता को चढ़ाया है वो सिंदूर मैं माता को लगाऊंगी, माता रानी को लगा के, और उससे ही सुहाग लूँगी। उनसे ही वो सुहाग लेकर सिंदूर में अपने मांग में लगाऊंगी। और इसके बाद फ्रेंड्स बस अब मैं दिया जलाऊंगी और जोत जलाकर सबसे पहले पढ़ूंगी किताब और सत्यवान सावित्री की कथा पढ़ेंगे। तो मेरे पास क्योंकि किताब नहीं थी, मैं कल किताब लाना भूल गई थी, तो मैंने फ़ोन में ही कथा लगा ली थी और फ़ोन से ही कथा सुन ली थी। तो बस कथा सुनने के बाद हमारी ये पूजा संपन्न हो जाएगी। यहाँ मैंने अक्षत भी हाथ में ले लिया है, थोड़ी चने की दाल, चावल भी ले लिए हाथ में और कथा सुन लिया। यहाँ मेरी कथा खत्म हो चुकी है। मैं ये जो लोटा है इसका जल सूर्य भगवान पर जल चढ़ाकर आ जाऊंगी। चलिए चलते हैं। जल चढ़ाने के बाद जो भी सामान मैंने बायने में बनाया था, जो लाई थी, वो मैं अपनी सासू माँ को दे दूँगी। और बस गाइज़ यहाँ पर मेरी पूजा ख़त्म होती है और अब मैं निकल जाऊँगी अपने ऑफिस के लिए। तो आई होप गाइज़ आपको मेरी पूजा पसंद आई होगी वट सावित्री की। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस ने वट सावित्री की पूजा की है। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।